मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। वेलकम टू अतुल क्लासेस। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अतुल क्लासेस में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम लोग आज इंग्लिश की सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं और इंग्लिश का अभी तक आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। मैंने अभी तक शुरू से पूरे वीडियो अपलोड किए हैं सिस्टमेटिक वे से, तो ये भी उसी सीरीज़ में आगे है। आज हम लोग एरर ऑफ आर्टिकल सीखने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज का टॉपिक है आर्टिकल। देखिए, आर्टिकल दो प्रकार का होता है। सबसे पहले तो ये जानना है आपको, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ए एन और द। और डेफिनिट आर्टिकल एक होता है सिंगल, जिसे कहते हैं द। ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट है द, और इनडेफिनिट है ए और एन। अब कुछ एरर से रिलेटेड रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल, ए और एन का प्रयोग शब्दों के हिंदी साउंड पर निर्भर करता है। ये तो बात आपको पता होगी कि जब हम आ से आहा तक स्वर होता है और का से ज्ञा तक व्यंजन होता है। जब आ से आहा तक अगर किसी शब्द का हिंदी साउंड आ रहा है, ये याद रखिएगा, अगर आ से आहा के बीच में किसी शब्द का हिंदी साउंड से शुरुआत हो रही है तो ये स्वर है। और इससे पहले अगर स्वर है और स्वर साउंड आ रहा है, यानी कि उससे पहले आप लगाएंगे एन। और अगर साउंड व्यंजन आ रहा है हिंदी में, जैसे का से ज्ञा तक के बीच में अगर साउंड निकल रहा है हिंदी में किसी शब्द की स्टार्टिंग वर्ड लेटर, तो वहाँ पर ए लगाएंगे आप। ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यूरोप है, ये देखिए यूरोपियन। तो यूरोप में यहाँ या आ रहा है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे, या तो व्यंजन है और व्यंजन से पहले ए लगेगा। यूनिट, या आया, हिंदी में जब उच्चारण निकाल रहे हैं तो यूनिट, या लिख रहा है यूनिट, तो यहाँ पे ए लगेगा। यूनिवर्सिटी, ए लगेगा, या बना है। तो इस तरीके से हिंदी साउंड से देखते हैं हम लोग, तो ए और एन लगाते हैं। पहले तो ये आप समझ लो। इसके बाद वॉवेल यानी स्वर से पहले, स्वर साउंड से पहले एन लगता है। जैसे एन आवर, यहाँ आ रहा है, आवर आवर लिखते हैं तो इसलिए एन लगा। एम ए आया पहला वर्ड, तो ए से पहले एन लगेगा। एग, ए आया, ए से पहले एन लगेगा, ये याद रखिएगा। दूसरी ट्रिक क्या है, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जिसका अर्थ अनिश्चित या निश्चित नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन निश्चित नहीं रहता है तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। यानी जो आपका काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले ए और एन लगता है। जैसे दिस इज एन एप्पल, एप्पल को गिन सकते हैं आप, इसलिए एन लगाएंगे। डॉग को गिन सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन दैट इज अ डॉग, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए या एन लगाइए, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए भी लगता है और एन भी लगता है, लेकिन दा नहीं, ए और एन लगता है। ठीक है, तो ए जहाँ ए लगेगा वहाँ ए, जहाँ एन लगेगा वहाँ एन। अब ए कहाँ लगेगा हमने आपको बता दिया, और एन कहाँ लगेगा वहाँ बता दिया। मतलब अगर साउंड क्या आ रहा है, एप्पल का साउंड ए आ रहा है यानी स्वर है, इससे पहले एन। और डॉग में साउंड डा आ रहा है, डा का से यहाँ के बीच में होता है, इसलिए ये व्यंजन है और व्यंजन से पहले ए। बॉय आ रहा है, बी आ रहा है, बा आ रहा है, तो बा से पहले ए, क्योंकि ये व्यंजन है। समझ गए? गुड। रूल नंबर 2, डेफिनिट आर्टिकल। किसी निश्चितता को प्रकट करने के लिए कोई नाउन निश्चित रहता है तो उससे पहले द लगाते हैं। जैसे द प्लस सिंगुलर डेफिनिट नाउन, जैसे सी इज अ गर्ल। अब गर्ल की बात हो चुकी है तो अब वो गर्ल निश्चित हो गई, तो फिर से गर्ल के बारे में लिखेंगे कुछ, तो उससे पहले द लगा देंगे। द गर्ल इज जेंटल, तो कौन से गर्ल की बात हो रही है, ये वाले गर्ल की बात, इसकी बात पहले कर चुके हैं। अगर किसी के बारे में पहले बात कर चुके हैं और आगे कंटिन्यू करनी तो उससे पहले दा लगाएंगे। अगला रूल देख लीजिए, आर्टिकल से संबंधित एरर एक ही तरीके से प्राय दिया होता है। जब कभी किसी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ सिंगुलर की तरह व्यवहार करेगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ध्यान दीजिए, ए बर्ड हैज विंग्स, तो ये सही है हमारा। द बर्ड हैज विंग्स, ये देखिए
ये भी सही है। एन एप्पल ग्रो ऑन ए ट्री, ठीक है, और द एप्पल ग्रो ऑन ए ट्री, ये भी ठीक है। अब देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले और एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। देखो जैसे इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव और नाउन से पहले, या एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। जैसे ए बॉक्स, एन बॉक्स, द काउ, ए बुक, गुड बुक, ए वेरी गुड बुक। तो ए वेरी गुड बॉय, ए वेरी गुड बॉय, तो ए क्या है? आर्टिकल है। ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये नाउन है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आर्टिकल लगा है। आर्टिकल का प्रयोग मैनी सच व्हाट के बाद होता है, पहले नहीं। और मैनी ए मैन, मैनी ए आवर, सच अ टास्क, सच अ मैन, व्हाट अ बुक, व्हाट अ प्लेस। ये याद रखिएगा, ऐसे हम लोग ए लगाते हैं इन जगहों पर। यदि एडजेक्टिव से पहले एज या हाउ रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं। एडजेक्टिव से पहले क्या है? एडजेक्टिव से पहले एज और हाउ आ जाए तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करते हैं। जैसे एज बैड ए मैन, हाउ बैड अ बुक, हाउ नाइस अ प्लेस। इस तरीके से यूज करते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है, इसी के एरर पेपर में दी होगी। तो दोस्तों ये तो था आर्टिकल, एरर ऑफ आर्टिकल। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एरर ऑफ वर्ब। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। हैव ए नाइस डे।